शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा के व्रत की एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री बहुत ही धर्मपरायण थी और वो अपना व्रत पूरी विधि विधान और निष्ठा के साथ पूरा करती थी। छोटी पुत्री थोड़ी चंचल थी और वो अपने व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। अक्सर वो संध्या के समय भोजन कर लेती थी, जिसके कारण उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता था। समय के साथ दोनों पुत्रियों का विवाह हुआ। बड़ी पुत्री को भगवान की कृपा से स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। छोटी पुत्री के साथ ये हुआ कि उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। इस दुख से वो बहुत चिंतित और परेशान रहने लगी। एक दिन छोटी पुत्री एक विद्वान पंडित के पास गई और अपने दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधिपूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडित की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक किया। व्रत के बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु वो भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े चौकी पर लिटा दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा वस्त्र मृत बालक को छू गया। स्पर्श होते ही बालक रोने लगा। ये देखकर छोटी बहन हैरान रह गई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि ये पहले से ही मृत था, किंतु तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही ये जीवित हो उठा है। इस चमत्कार के बाद छोटी पुत्री ने पूरे नगर में पूर्णिमा व्रत की महिमा का ढिंढोरा पिटवा दिया और स्वयं भी हर वर्ष ये व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने लगी। सार। यह कथा बताती है कि